उन्हें कोविड हुआ। मेरे पास मैसेज है, मैं आज मैसेज दिखाना चाहता हूँ। ये सब एक्चुअली आप समझ नहीं पाएंगे, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मुझे अमित जी ने बार बार बोल के भेजा है कि टाइम पे खत्म करना है, और अमित जी मैं क्या करूँगा। ये नितिन बाकले जी का चैट मैंने खोला हुआ है। मैं चाहूंगा कैमरा से इस बार आप कैमरा के स्क्रीन पे एक बार मुझे दिखाइए इस फोन को। आ रहा है कैमरा वहां पर? 15 अप्रैल 2021 आप देख रहे हैं नितिन बाकले जी की चैट है, उनकी फोटो भी लगी हुई है इसमें। ये देखिए, ये नितिन जी हैं। और ये नितिन बाकले जी की चैट है। इसमें मुझे पता चला 15 अप्रैल 2021 को, तो मैंने उनको मैसेज किया, प्लीज टेक केयर नितिन जी, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। ये तो अभी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, कोई चिंता की ऐसी बात थी नहीं। उनका रिप्लाई आया, थैंक्स सर, सब ठीक है सर, कंट्रोल में है, कमजोरी बहुत आ गई है, 2 दिन में रिकवर हो जाएगी। मैंने जवाब दिया, दवाई जरूर लीजिए। 15 अप्रैल 2021, यानी कि कितना समय हुआ है मुझे लगता है कोई 1 साल 3-4 महीने। उनका जवाब आया, जी। अब मुझे 15 भूपेंद्र जी यहाँ पे उनके अपलाइन यहाँ खड़े हुए हैं, जयदेव तिवारी जी, ये सब लोग यहाँ, पूरी अपलाइन टीम, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं सब लोग टच में थे, उन्होंने बहुत उनका ध्यान रखा और मैं इन लोगों से हमारी बात हो पाती थी। अब पता चला कि थोड़े क्रिटिकल हो गए हैं, तो 25 तारीख को मैंने उनको मैसेज किया, नितिन जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं, हम लगातार भूपेंद्र जी से टच में हैं। भूपेंद्र जी यहाँ खड़े हैं, उनका हाथ जोड़ के मैसेज आया, आप भैया और मेरी टीम का साथ है तो चिंता कैसे। ये 25 अप्रैल का है। मैंने उनको जवाब दिया, हमेशा। उसके बाद नितिन जी हमें छोड़ चुके। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, पर काफी दिन तक उन्होंने जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ी। नितिन जी की जिंदगी की शुरुआत, और मैं आपको बताऊं कि इंदौर में नितिन जी को मैंने पैनल में भी इन्वाइट किया था। 2021 नहीं, शायद 20 की बात है, 20 कुरियर बॉय का काम करते थे जब उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। कुरियर डाला करते थे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। वेस्टेज में जब वो आए तो उनकी लाखों रुपए महीने की इनकम हो गई। एक दिन ऐसा आया जब उनका स्टेशन आ गया, उन्हें उतरना पड़ा और वो हमें छोड़ के चले गए। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि किसी के जाने के बाद किसी की वाइफ इतने गर्व से, सम्मान से आज मंच पर बैठी हो और उसने किसी को आगे लेकर जा रही हो और गर्व से कह रही हो कि हमें गर्व है कि मैंने इसे बिजनेस किया और आज यहाँ बैठे हैं। नम्रता बाकले जी से मैं पूछना चाहता हूँ, नम्रता जी, क्या सचमुच कोई ऐसा अंदाजा भी था, जो कि मुझे भी पता है इसका उत्तर, कि नितिन जी ऐसे झटके से छोड़ के चले जाएंगे, और नितिन जी के जाने के बाद की क्या जर्नी रही है, थोड़ा सा बताइए। गुड मॉर्निंग। इनका तो कोई अंदाजा नहीं था कि ये चले जाएंगे एकदम से छोड़ के, लेकिन हाँ ये जरूर कहते रहते थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता, लाइफ में ऐसा काम करके जाऊंगा कि तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मतलब मेरे जाने के बाद तुमको पैसों से तो कोई कमी महसूस नहीं होगी। जब नितिन जी छोड़ के गए, जब उनकी डेथ हुई लगभग 1-1.25 साल पहले, उसके बाद से आपकी लाइफस्टाइल में या लाइफ में कोई फर्क देखते हैं आप? मतलब वेस्टेज बिजनेस चूंकि प्लस है लाइफ में, तो क्या चीजें प्लस में चलती रही, और अगर वेस्टेज बिजनेस नहीं होता तो शायद क्या हो? लाइफ स्टाइल जैसी थी वैसी चल रही है। मतलब मेरे बच्चों को आज मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रही हूँ। यदि मैं जॉब करती रहती तो शायद ये सब संभव नहीं था कि मैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती,
और मैं साल भर की फीस इकट्ठी जमा कर देती हूँ, साल भर की एक साथ जमा एक करते हैं? साथ जमा कर देती हूँ। इतना लाइफ स्टाइल में चेंज आया। ये भी पिछले महीने का आज नहीं है, इनको गए हुए नितिन जी को 1 से सवा साल हो चुका है। मेरा आपसे सवाल है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, माइक से कोई भी आदमी बोल सकता है, पर हमारे पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है सामने कि ऐसा एक हादसा हुआ। मेरा सवाल हम सब से है, आपसे है कि क्या आज जिस सोर्स से हमारी इनकम आ रही है वो कोई भी सोर्स हो, कल को अगर हम नहीं रहे, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कल को यदि हम नहीं रहे तो क्या उस सोर्स से इनकम आती रहेगी, और क्या हमारी वाइफ, हमारे बच्चे वो सेम लाइफस्टाइल भोग पाएंगे, और क्या हमारी वाइफ गर्व से, सम्मान से सिर्फ उठा के जी पाएंगे? हमारे पास इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हम इस बात को इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में इतनी ताकत है जो हम कहते हैं, और अगर वो गलती से हो गया किसी के साथ तो जीवन में कोई फर्क नहीं है। आज नम्रता जी अकेली आई हैं, अपने पूरे बिजनेस को लीड कर रही हैं, और उनकी 2 छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की उम्र एक बार बता दीजिए। बेटा 13 साल का है और बच्ची 5 साल की। आप सोचिए, दोनों 18 साल के भी नहीं है अभी, पर आपको उनके भविष्य की कोई चिंता होगी? अभी तो नहीं होगी। मतलब पता है कि वेस्टेज बिजनेस रहेगा और विनीत टीम का साथ रहेगा तो सक्सेस तो मिलनी ही है। आपका हाईएस्ट चेक क्या रहा था जब नितिन जी थे, तब हाईएस्ट बिजनेस में कितना चेक आपका है? 275। 2,75,000। समय रहते इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाने की जरूरत है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत है कि आपके पीछे से कभी भी, मैंने कहा था राजू श्रीवास्तव को ये नहीं पता था कि वो ट्रेडमिल पे चढ़ रहा है और खुद उतर नहीं पाएगा, 4 लोग उठा के उसे अस्पताल में ले जाएंगे। यहाँ विवेक जी कहते हैं, मैंने विवेक जी के टीम की कम बात कही थी। विवेक जी की टीम में पहले, बहुत साल पहले की बात है, कोई 15 साल पहले की बात है, जब विवेक जी इस इंडस्ट्री में आए थे, तब एक कोई आदमी से परिचय हुआ था, वो व्यक्ति 4 महीने से वेंटिलेटर, नहीं पता, अरे मुझे नहीं पता कि मैं यहां से निकल के जयपुर पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, कोई गारंटी नहीं। हम फ्लाइट में चढ़ते हैं ये सोच के कि हम लैंड करेंगे, पर जब फ्लाइट मिड एयर होती है और फ्लाइट थोड़ी सी टर्बुलेंट होती है तो पता लग जाता है कि यार पता नहीं अभी यहाँ पे यहीं पे निपटना तो नहीं लिखा है, कोई गारंटी नहीं है। हम किस गारंटी के भरोसे चल रहे हैं हमें पता नहीं, किस गारंटी के भरोसे हम उस इनकम सोर्स पे इतना बिलीव करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग से मुंह मोड़ लेते हैं, मुझे नहीं पता। आप कैसा देखती हैं नम्रता जी, थोड़ा सा कुछ बताइए। रिश्तेदारों का व्यवहार, क्या उनका बदला है व्यवहार? रिश्तेदारों का क्या वो दया दृष्टि से तो नहीं देखते हैं आप? नहीं, दया की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि और मोटिवेट करते हैं, नहीं तुम कर सकती थी, तुम्हें वो काबिलियत थी। हमने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने वो काम किया था कि आज मैं गर्व के साथ मतलब उनका नाम तो ले रही हूँ, और मेरे बच्चे भी क्या, सारे जो रिश्तेदार हैं, मौसी सास लोग, जो मामा ससुर लोग हैं, वो भी मतलब मुझे उसी दृष्टि से देखते हैं जो पहले देखते। आज उनके उसमें नजरिए में कोई कमी नहीं आई, और यही बोलते हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। जो रिश्तेदार कभी बिजनेस में नहीं आए, जो शायद पहले कुछ ऊपर नीचे भी बोलते होंगे, अब वो कुछ बोलते हैं? नहीं, वो बस यही बोलते हैं कि मतलब नितिन जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और वो बिजनेस में आ रहा है, जो नहीं कर रहे थे वो आ रहे हैं बिजनेस में। आपकी अपलाइन यहाँ पर है, उपेंद्र जी और जयदेव तिवारी जी, और किसी का मैं नाम, अनु गुप्ता जी, अच्छा जयदेव तिवारी जी आपके डाउनलाइन होते हुए पूरा सपोर्ट किया जयदेव तिवारी जी ने, सॉरी, और अनु गुप्ता जी बिल्कुल बेशक यहाँ पर हैं ही, पूरी टीम का, डाउनलाइन टीम का, नितिन जी की भी उन्होंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, पर कुदरत को जो भी मंजूर था ऐसा हुआ। नम्रता जी कुछ और कहना चाहेंगी? आज 3 दिन यहाँ पे बैठ के यहाँ पे फंक्शन देखा, आपको जाना भी है, कुछ और मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ पे बहुत सारी लेडीज भी हैं, लेडीज को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं लेडीज से यही कहना चाहूँगी कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करते तो उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत सी लेडीज़ों को वो फेस करना पड़ सकता है। भगवान न करे किसी के साथ ये दौर आए जो मेरे साथ आया है,
पर ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और उनको सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने हस्बैंड का साथ दें और उनके मतलब कंधे से कंधा मिला के चलें और बिजनेस में पूरा सपोर्ट करें उनके। मैं हमेशा नितिन जी के साथ जाती रही हूँ, तो इसलिए मुझे ये काम बन रहा है। नहीं तो मैं यदि जॉब करती रहती, मैं जॉब भी करती थी। आप क्या करते थे? मैं हॉस्पिटल में थी। अच्छा, आप हॉस्पिटल में जॉब करते थे? जी। अकाउंट्स? जी। 5,000। 5,000 की सैलरी थी आपकी? 5,000 रुपए की सैलरी में आप उस समय काम करते थे, मतलब जब आपने जॉब का करियर शुरू किया। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं अब कुछ नहीं। अब आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, बिजनेस को बिल्ड करते हो। कहाँ मिलेगा ऐसा बिजनेस? क्या ऐसा कुछ है जो आप अपने पीछे से अपनी फैमिली को देकर जा सकते हैं? विनिंग टीम के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि हम लोग जब से मतलब शुरुआत की है बिजनेस की, तो ऐसे फंक्शनों में हम दोनों ही जाते थे। कभी ये हमको अकेला छोड़ के नहीं गए। बस ये अगस्त में बस छोड़ के गए क्योंकि गो ग्राउंड में, क्योंकि बेटी होने वाली थी इसलिए। बाकी हम लोगों ने सारे फंक्शन साथ में अटेंड किए। तो ये फंक्शन अटेंड करते रहेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा यहाँ कि आपको कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। जितने लोग अपनी वाइफ को यहाँ पर नहीं लेके आए, मुझे लगता है उन्हें पछतावा हो रहा होगा अब 3 दिन के बाद कि शायद अगर वो साथ होती तो इस बिजनेस को बिल्ड करने में उन्हें ज्यादा मदद होती। और आपके पास मौका है इस साल का मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि इस साल और कोई फंक्शन नहीं होगा, पर हैदराबाद आने का आपके पास पूरा मौका है। आपके 10,000 खर्च होंगे, 20,000 खर्च होंगे, फैमिली रियूनियन की कोई मायने नहीं रखता उसके सामने। आप अगर 3 दिन कहीं बाहर जाएंगे तो उससे ज्यादा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे जो आपका फैमिली रियूनियन का टिकट है, पर वो इन्वेस्टमेंट है। आप ये ध्यान रखिएगा, 10,000 या 20,000 मायने नहीं रखेगा आपको हैदराबाद अगर आप आते हैं तो। 2 रात का रुकना, 3 रात का रुकना और ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये इन्वेस्टमेंट है। 10,000 20,000 की इन्वेस्टमेंट आपको इतना ज्यादा रिटर्न देगी कि आप चले भी गए, अगर खुदा न खास्ता अगर हम यहाँ से दुनिया से खर्च हो गए तो हमारे पीछे से भी इनकम आती रहेगी कि कितना बड़ा बिजनेस है। ये बिलीव आपको है, इसलिए हमने नम्रता जी को सुना। एक बार जोरदार तालियां नम्रता जी के लिए। साई रेड्डी जी को माइक दे दीजिए। साई रेड्डी जी हमारे बीच हैदराबाद से हैं। और साई जी, आपके बैकग्राउंड के बारे में एक बार बता दीजिए, आप क्या करते थे, आपको इस बिजनेस के बारे में कैसे पता चला, आप कैसे आए? तेलुगु में बोलेंगे तो मुझे ट्रांसलेशन की मदद लगेगी। सलीम भाई या चरण जी अगर यहाँ पर हैं तो मुझे ट्रांसलेट प्लीज कर दीजिए। ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पर हैदराबाद से अगर कोई है, सत्यनारायण कुलकर्णी जी हो, DOC जी रिकग्निशन मुझे लगता है तो शायद बिजी होंगे सर। रशीद भाई ने कौन है? तेलुगु नहीं आती रशीद भाई को। हमारे बीच है सैयद भाई। हाँ, तो आगे आइए, जो भी कर सकते हैं वॉलंटियर करके प्लीज आगे आइए। हाँ, खबर साहब वेरी गुड। साई जी, आप प्लीज खबर साहब क्वेश्चन बता दीजिए। खबर साहब इनको क्वेश्चन बता दीजिए कि ये इनका बैकग्राउंड क्या था, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए, क्या करते थे डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले। बिजनेस యా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. దిస్ ఇస్ సాయి రెడ్డి ఫ్రమ్ కర్ణాటక. నేను ఉండేది ఒక చిన్న విలేజ్లో ఉంటా. మా ఊళ్ళో సిద్ధరోడ్ అనమాట. ఈ బిజినెస్ని నేను ఫ్యాక్టరీలో బిల్డ్ చేస్తున్నా. ఈ బిజినెస్ని ముందు ఏం చేయాలంటే ఒక పూల వ్యాపారం వేసుకున్నాను. తెలుసు కానీ అందరికీ పూల వ్యాపారం చేస్తే ఒక రోడ్డు పక్కన చిన్న కొట్టు పెట్టుకొని పూలు అమ్ముకుంటుండే. నేను ఇల్లు పూలు అమ్ముకున్నాను అనమాట. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, 3 दिन से कैमरा मैन अपना रिकॉर्ड करके, और मेरे ख्याल से कैमरा मैन ज्यादा एक्साइटेड है। चलिए खबर साहब प्लीज। हाँ, యా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను అదే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను ఒక చిన్న విలేజ్లో ఉంటాను. ఆ విలేజ్లో ఉండి నేను పొద్దున ఒక 6 గంటల నుంచి 9 నుంచి 9 గంటల వరకు